बुजुर्गों, खवातीनों, हज़रात, हज़रातों, खवातीन, मौज़ज़ीन, सामीन, कारबीन, बारीकबीन, दूरबीन, तमाशबीन, मिस्टर बीन, लैला और माहीन, शबनम और नौशीन, शाज़ी और परवीन, सुगना और नौरीन, महताब और माजमीन, जमील और सीन, वो पीछे वाली चार, ये आगे वाली तीन। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू दिस स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ गपशप ने हद कर दी। मुझे पता है आप सोच रहे होगे नया सेट, नई लाइट्स, नया बैंड। चेंज जिंदगी में अच्छा होता है अगर पॉजिटिव हो। अब हमारे मुल्क में भी देखे ना, चेंज तो आया है। एक नई इंटरिम गवर्नमेंट ने हमारा मुल्क संभाल लिया है। और मजे की बात यह है कि ये वो वाहिद हुकूमत है जो पिछली हुकूमत पर इल्जाम नहीं लगाती कि तुसी ते मुल्क ही खा गए हो, तुसी कीता किया, साडे वास्ते छड़िया किया, असी की खाइए होने इस मुल्क च। और एक और बात, इस हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो अपना टेन्योर पूरा करता है, और कभी कभी तो टेन्योर से ज्यादा टाइम ही ले लेते हैं। लेकिन खैर, इसी तरह आज मैं आपका इंटरिम होस्ट बन के आया हूं और आपका तारुफ एक ऐसी टीम से करवाना चाहता हूं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा अवामी नुमाइंदे को अवाम के सामने बिठाया और अवाम को ही खूब हंसाया, क्योंकि बाकियों ने तो दुख ही दिए हैं बस। तो बुलाना चाहूंगा आज के हमारे पहले मेहमान को, जो कि बहुत ही मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं, एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, स्क्रीन राइटिंग के बादशाह हैं, और इनकी होस्टिंग की तो क्या ही बात है। तो आपकी भरपूर तालियों में, जोश में, जज्बे में, वलवले में I'd like to invite the one and only वासे चौधरी। तालियां। वासे भाई, बहुत बहुत मुबारक आज का दिन। अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी, एंड आप सबको भी 14 अगस्त मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने ज़बरदस्त कलमात बोले। पता नहीं एक तो ये आप बोल कैसे लेते हैं इतनी स्पीड में, माशाल्लाह। ये वैसे आप क्या आमतौर पे भी इतना ही ज़्यादा जल्दी बोल लेते हैं सब बस कुछ? मैं कहता हूँ छोटी सी जिंदगी है, एक्साइटेड ही रहो तो बेहतर है। बोर्डम इज नॉट एन ऑप्शन, और आपसे सीखने हैं। मेरे से तो कभी जिंदगी में ना हो पाया ये जो आपने किया है, जो माशाल्लाह आपकी एनर्जी है। आई विश कि मेरी कभी होती है। आप वैसे क्या करते हैं इसके लिए? मैं आपके शोज देखता हूँ। फिर मैं भी खुद ही देखूँ कि मैं नहीं देख रहा। वासे भाई, एक दफा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखें। थैंक यू सो शो मच। का सिलसिला शुरू करते हैं। वासे भाई, 41 साल की जिंदगी, तकरीबन 1,80,000 दिन आपने गुजारे, 1235 शो किए, 2600 गेस्ट आए, आपने तकरीबन 1000 से ज्यादा सियासतदानों का इंटरव्यू किया। आपको कॉमन क्या सब में चीज नजर आई? मुझे लगता है कि हम जब देखते हैं सियासतदानों को टेलीविज़न में, अखबारों में पढ़ते हैं उनके बारे में, तो हमारे जहन में एक इमेज होता है एक सर्टन टाइप का सियासतदानों का। वो उसका आपको एक डिफरेंट वर्जन नज़र आता है। आपको पता चलता है कि वो भी हमारी तरह इंसान ही है, और वो बेचारे हमारी तरह इंसानों वाली बातें कर रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से या 15-20 मिनट के बाद वो सियासतदान का एक जो मटेरियल होता है उनके पास, या कंटेंट होता है, वो निकल जाता है। एंड देन उसके बाद जो बात कर रहे थे वो एक ऐसी है जैसे आप और मैं और हम सब लोग कर रहे होंगे। लेकिन लोगों को ये मौका तो कम मिलता है, उनको हाँ, रियल में जानने का। एक आप तो टीवी पे हैं तो आपको मौका मिल जाता है। वो एक मौका शायद कम मिलता है, मगर ये मेरी रीडिंग उनके बारे में ऐसी है। सबसे ज्यादा मजे की गपशप किस सियासतदान के साथ यार लगी? ये बड़ा मुश्किल है। अब 1000-1,500 बंदे में से आपको याद करना, आई थिंक बहुत से दोस्तों के साथ बहुत रिपीटेडली होती हैं, चाहे वो बहुत सी पार्टियों के रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग रहे हैं। मतलब आपको कईयों के साथ वैसे गपशप बहुत वो फनी होते हैं, वो रह जाती है। कई बार बहुत इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग कॉन्वर्सेशन होती है बहुत, वो कई बार आपको बहुत सियासतदानों से इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग हो जाती है। ओहो, आपकी सोच है। आप कभी बहुत से, मैं आपको अगर वैसे ही ऑफ द कफ में बिल्कुल, अभी मुझे अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊं तो ज़्यादा नाम ला सकूंगा, मगर आप कायरा साहब से बात करें, आप एतजाज़ अहसन साहब से बात करें, आप बहुत से ऐसे दोस्त हैं, तो ये बिल्कुल मुझे जो भी याद थे। ये तो बात वासे भाई ठीक है, लेकिन फिर हमारे सियासतदान अपना इंटेलेक्ट मुल्क चलाने में क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मुल्क तो मैं 26 सालों से सुन रहा हूँ स्टैंड बाय पे लगा हुआ। अच्छा, ये कब हटेगा? उसकी मुझे लगता है ऐसी वजह है कि वो सिर्फ सियासतदानों के इंटेलेक्ट की वजह से नहीं चलता, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वो क्या है? वो भी इंटेलेक्ट है, वो जो कि बहुत से और लोगों की इंटेलेक्ट चाहिए होती है, तो सिर्फ बेचारे सियासतदानों के ऊपर नहीं आप डाल सकते। माशाल्लाह कॉमेडी लिखते भी हैं, और आपने अपने करियर में बहुत से कॉमेडी के लेजेंड्स के साथ आपने काम किया, तो हाउ डू यू थिंक उन्होंने आपकी राइटिंग और ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया? यार जिनके साथ भी काम किया, चाहे वो लेजेंड्स थे कॉमेडी के या नहीं थे, इवन सीरियस एक्टर्स, वो कहीं ना कहीं आपको ऑफ कोर्स हेल्प बहुत करते हैं आपके, जस्ट टू गिवन यू एन आइडिया कि यार इस तरह भी ये बात हो सकती है, ये जो आप बात आपने इस तरह सोच के लिखी थी, हमने इस तरह कर दी। तो ये एक बड़ा कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है, और आपको हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन लोगों से। एब्सोल्युटली। वासे भाई, 7 साल से ज़्यादा आपने होस्टिंग की, समा के लिए अब क्या नया लेकर आ रहे हैं? मैं असल में एक अभी मैं सोचा 7 साल होस्टिंग होगी तो अब एक दूध दही की दुकान लगानी चाहिए समा पे। ये मुख्तलिफ रहेगी, पहले ये नहीं ट्राई की, तो कोशिश तो करूंगा यहाँ भी होस्टिंग ही करूँ। इसी तरह आप वासे भाई को देखते रहेंगे तो हंसते भी रहेंगे, और सबसे मजे की बात यह कि इनसे कुछ सीखते भी रहेंगे। शो का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले गेस्ट को।
क्या कमाल के आर्टिस्ट हैं, एक ऐसे कॉमेडियन हैं जिन्होंने पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। लेकिन एक बड़ी मजे की बात इनके बारे में ये है कि इनका अपने दिल पर और अपनी कॉमेडी पे काबू नहीं है। एक दफा स्टार्ट हो जाए तो रुकते नहीं है। आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली कैसर पिया। कैसर पिया भाई भाई क्या हाल है? How are you? हाय वासे भाई। क्या हाल है आपके? हाँ आई एम गुड ब्रदर। बहुत नाइस। You're also very nice. मेरी मोगी अंग्रेजी। राती चार्ज नहीं की थी मैंने लगता है। प्लीज बैठे कैसर भाई। थैंक यू। माशाल्लाह। आई लव यू मोहन भाई। I love you too. क्या हाल है वैसे, आप ठीक हो? जी बिल्कुल, आप सुनाइए। अल्लाह इज्जत दे, आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है और मैं भी आपके साथ हूँ। अच्छा, वैसे आपका बड़ा यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे थे, खासतौर पे जो ये पहली वाली रो में आप देख रहे हैं, ये सारे जो है ना ये समुद्र पार पाकिस्तानी हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ आपको मिलने के लिए आए हैं। और मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, मेरी जान भी हाजिर है। मेरे को एक गलती होगी और जिंदगी से मैं दोबारा नहीं करांगा। क्योंकि मोमिन भाई, जो मैंने वो जानबूझ के तो नहीं किया था, अपनी तरफ से मैं कॉमेडी किंग बना था। वैसे भाई तुसी क्यों याद कराना सी? आज जो तुसी मैंने होस्ट नहीं तकरीबन 7 टाइप लगे तकरीबन ही तकरीबन है ही है। लेकिन कैसर भाई ए लोग ਤੁਹਾਡੇ फैन ने ए आवाम ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। जी जी। ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੇ ਕੈਚ ਹੋਇਆ ਹੈ? नहीं, वो जो मेरे 3 बच्चे मुझे वो याद आ जाते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा नया शो शुरू हो रहा है। आपका भी एक बहुत ही अच्छा शो जा रहा है समा पे, तो हम देखते रहते हैं। हम आपके फैन हैं, आप हमारे छोटे भाई हो। आप हमारे लेकिन भाई हैं। इंशाल्लाह हम मिलके इतनी मेहनत करेंगे सब कि हमारा चैनल ऊपर जाएगा। इनकी एक बात पता है क्या, हंसाते हंसाते लोगों को कोई काम की बात भी बता देते हैं। क्या बात है कि इतनी मेहनत करेंगे। देखिए लोग आपकी कॉमेडी के तो फैन है, लेकिन ये अवाम ना ये भी जानना चाहती है कि आपकी जो फैमिली थी वो बड़ी खिलाफ थी आपके इस फील्ड में आने में, तो आपने उनको मनाया किस तरह? मैंने उनको मनाया नाच के, डांस करके नहीं। कैसे? मैंने बस मिन्नतें तरले की माशाल्लाह। थोड़ा सा कर देना कैसर भाई। नहीं, वो डांस तो हम इकट्ठे करेंगे ना। जट फैमिली से ताल्लुक था, कोई अभी भी फैमिली में कोई आर्टिस्ट नहीं है, तो लोगों ने उनको डराया था। इसीलिए फिर मैंने उनसे वादा किया घर वालों से, तकरीबन कोई 5-6 साल मैंने उनकी मिन्नतें तरले, मतलब जहाँ भी जाता था मुझे उठा के ले आते थे। मार काफ़ी पड़ी है, लेकिन फिर मैंने उनको समझाया। मैं बड़ों को समझा तो नहीं सकते, दुआ इसी कबूल होगी। अब्बू से मैंने कहा कि अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दा फरमाए। तो मेरी वालदा, उन्होंने फिर कहा कि एक मरतबा चांस दे दे। तो कुछ दुआ थी मेरी अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक, हम सिस्टरें हैं, इनकी शादी करनी है, गरीब फैमिली से ताल्लुक़ है। तो अल्लाह पाक ने दुआ कबूल की और आपके सामने बैठा हूँ। माशाल्लाह। जो आप डट के लगे रहे, मेहनत करते रहे, तो फिर अल्लाह ताला आपको तरक्की दे ही देते हैं। ना ये माशाल्लाह आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। आज वो बैंड दे नाल नहीं बंदा स्टिक वाला अगे हुंदा जेड़ा, आज वैसे आप लग रहे हैं माशाल्लाह। प्यारे तो आप भी बड़े लग रहे हैं। हां चल के चो ना काका, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸੋ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। यार कमाल ही है ਤੁਸੀਂ। एक होर गल दस दिओ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ट्रैवलिंग ਕੀਤੀ है, ਇਹ आवाम पूछ रही थी, मैं नहीं, कोई वाकया ऐसा वाकया जो याद रहे आपकी ट्रैवलिंग का? खाली बस सी तो मैं सोच रही कहते ना सीट बटावा। ट्रैवलिंग मैंने बहुत की है। एक मुझे यहाँ PIA पे जा रहे थे, मैं अमानुल्लाह साहब, उनके लिए क्लैप करें। लेजेंड है, लेजेंड है। मैं फर्स्ट टाइम ना लंदन जा रहा था ड्रामे के लिए, तो एयर होस्टेस वो तकरीबन मेरी फुफ्फो टाइप की होती है ना, बिल्कुल कोई कबीलदार एयर होस्टेस होती है ना PIA में ज़्यादा माशाल्लाह। तो अब मैं उनको कहूँगे बाजी, मैं बैल नहीं दे रहा जानबूझ के। वो आए, हाँ जी। मैं कहा बाजी एक कोक दी बोतल देना। वो गिलास में लेके आई, दी उसने बोतल। अमान साहब मेरे साथ बैठे, शाहिद खान साहब वगैरह सारे मेरे साथ बैठे। फिर 5 मिनट बाद बाजी आवाज़ दे रहा हूँ, वो फिर आ रही, वही आ रही है मेरे नसीबा जी, वो आ रही बाजी बोतल। फिर उन्होंने दी। उस 7-8 मरतबा मैंने मोमिन पर ऐसे ही किया, ठीक है। तो 9वीं मरतबा मैंने आवाज़ दी बाजी, बाजी 1.5 लीटर की बोतल लैके आई, कहती फड़ वे हुण मंगी, मैं तेरे चपेड़ा मारनी। बाजी वाल मैं वेख्या नहीं पूरे रस्ते, डायरैक्ट फ्लाइट से PIA लंडन, तो बाजी वाल वेख्या ही नहीं, वही बोतल नसीबा। इमीग्रेशन ते की होया पहली बार, ये भी दस दियो। अच्छा इमीग्रेशन ते उत्थे तो कुछ नहीं है, नाल ग्रुप सी है ना,
ਮਸਨ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ- ਇੱਥੇ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਜਨ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਜਨ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਯੂਰਪ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਸ ਦਈਏ, ਨੋ 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 ਨੋ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਖੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਆਈ ਕਾਂਟ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਨੋ ਨੋ ਨੋ। ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪਰਸ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ WhatsApp ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ WhatsApp ਭਾਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਚੋਂ ਆਪੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੋ 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 ਅਮਰੀਕਾ ਗੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੂਫ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਣਗੇ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। इंशाल्लाह ਆਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ है। सर इधर बड़ा मज़ा आएगा, नई बातें होंगी, हल्ला गुल्ला होगा और वासे भाई हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। वासे भाई की नई नहीं बातें, हैं, वो कितने जा रहे हैं? नए सवाल वासे भाई के, कड़ी हुई पुरानी लेकिन अच्छी बात है। घड़ी महंगी भी बड़ी है माशाल्लाह। कड़ी बहुत महंगी है जी। इस ताड़ को 70 रुपये होना ना तो यार याद करो 30 आ जाती हैं। क्या बात है, ये है कैसर पिया। आपने देख लिया कि इन्होंने जो एंटरटेनमेंट का तड़का आपको लगा देना ना समा में, आपने समा छोड़ के कहीं जाना नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम शो को आगे लेकर चलें और जो हमारी अगली मेहमान है, जो हमारे शो को 4 चांद लगाने के लिए आ रही हैं, हम उनको बुलाएं। मॉडल हैं, व्लॉगर हैं और अब इस टेलीविजन इंडस्ट्री का हिस्सा बनने जा रही हैं और इनके शो को इनके साथ मिलकर हिट कर देंगी, को होस्ट भी करेंगी। आपकी भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बत में बुलाना चाहूंगा अरीज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक है, एक दफा फिर से ढेर सारी तालियां। अरीज कैसी हैं आप? बहुत प्यारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, सेल्फ लव इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज नेसेसरी। अपने आप से मोहब्बत नहीं करोगे तो दूसरों से किसी किस से तरह कैसे मोहब्बत करोगे? करोगे? आपको पता है आप किन लोगों के साथ हैं? ये लेजेंड्स, हीरोज हैं ये। ऑनर। इनके साथ वक्त गुजारना आपको तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। बेशक ऐसा ही है। रीच बहुत प्यारी है माशाल्लाह। सर उन्होंने दस्ता हो प्यारी। और मोहम्मद भाई नसीब की कि शेव करने वाली कुर्सी ये हिस्से चाहिए उन्होंने। देखो ना बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अरीज इस नए सफर से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे और लगता जुगते है। भी? जुगते तो वो तो मुझे पहले ही पढ़ चुकी हैं बहुत। अच्छा। पढ़ती रही हैं तो, लेकिन मुझे लगता है अच्छा होगा। आपको विद टाइम ग्रो करना चाहिए। बिल्कुल। चेंज इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। तो लुकिंग फॉरवर्ड। आप जब इनके साथ बंदा वक्त गुजारे और जुगते पड़ती जाए तो क्या नम हो जाता है बंदा? ये नहीं क्या? नहीं, मुझे हंसने का शौक है और मैं लाफ्टर थेरेपी करती रहती हूँ, तो अच्छा। मेरे लिए तो बड़ा प्लस है। तो ये तो आपकी लाफ्टर थेरेपी है। बहुत। मतलब आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, क्लिनिक में आप बेसिकली। बेशक। और ज्यादा ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਲਟ ਬਾਜੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ। बिल्कुल कुर्सी इंज दी है ना माशाल्लाह। हमारी आवाम पूछना चाह रही थी कि माशाल्लाह आप इतनी स्वीट हैं, पोलाइट हैं, सच में है या ये स्क्रीन के लिए? नहीं, मैं एक्चुअली बहुत फ्रेंडली नेचर हूँ। गुस्सा आता है पर बहुत कम, लेकिन चला भी जाता है। कभी इनको गुस्सा है आपके सामने? नहीं अभी तो स्टार्ट है ना, अभी आएगा। लेकिन मुझे देख के खासकर ज्यादा लड़के नहीं, हैं मैं उनको प्यार ही आता है कि कैसर मामू अच्छे हैं। ये देखिए मोटिवेशनल स्पीकर कैसर पिया। ये सारी तालियां। नहीं, मैं एक्चुअली हंसने वाली बंदी हूँ। मतलब हंसना ही बेहतर है। बहुत हंसते जरूरी हंसते है। जिंदगी गुजर जाए तो जिंदगी ठीक ऐसे गुजर ही जाती है। 6 महीने अयूब खान साहब के साथ रहेंगे ना तो आप रोएंगी भी। आपको जब सख्त उर्दू बोलनी पड़ेगी ना तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। बात भाई सख्त उर्दू क्या होती है? सीमट खा के उर्दू। बोलनी पैंदी जी। कौन सी? स्लीस उर्दू। सलीस उर्दू आसान उर्दू होती है। अच्छा, सकील फिर- उर्दू अच्छा, is the word जो कि अयूब खान साहब वो उर्दू बोलते मोमिन भाई कि जिन्होंने उर्दू बनाई वो आके कहते सानू इहदी समझ नहीं आई। एडे खतरनाक उर्दू। तजस्सुम के तखल्लुस के पास से मैं जब गुजरा तो मुजस्सुम आया, वो कहता कि रास्ता इधर से जाता है। कौन आदमी है यार? माशाल्लाह यार, माशाल्लाह बोले। इनको देख के लगता है अभी जॉगिंग शुरू कर देंगे। तालियां। इसी तरह हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहना है और आपने अब जाना कहीं नहीं है। आपको अगर लग रहा है ना मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपका भला चाहता हूँ। कीप वॉचिंग दिस स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ गपशप ने हद कर दी।
वेलकम बैक। कैसे हैं आप? ये 10 से 12 का जो सफर है ना, ये आपका हमारे साथ है और आप देखें ये एंटरटेनमेंट का तड़का अभी खत्म नहीं होना। तो शो को आगे लेकर चलते हैं और बुलाना चाहेंगे हमारे अगले मेहमान को। कॉमेडी की दुनिया में इन जैसा दूसरा नाम नहीं, लिविंग लेजेंड है। अपने हर किरदार को, हर कैरेक्टर को बाखूबी निभाते हैं। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर लोगों के दिलों में जगह बनाई। ये जब आ जाए तो एक एनर्जी का पूरा तड़का आ जाता है। इनकी एनर्जी, इनकी इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी, आई हैव नो वर्ड्स। मैं चाहता हूं इतनी जोरदार तालियां हो कि वो खुद घबरा के वापस चले जाए। लेकिन आपकी मोहब्बत में हमारे बहुत ही प्यारे, हम सबकी जान, हमारा मान, हमारी शान, इफ्तिखार ठाकर। थैंक यू, प्लीज तशरीफ रखिए। सलाम सर, कैप्टन सर, थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे लिए इट इज़ एन एब्सोल्यूट ऑनर कि मैं इन 3 लोगों को यहाँ पर होस्ट कर रहा हूँ। सर जी, मियाँ चन्नू से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? ज़्यादा रश तो नहीं था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा था। लोग बड़े मददगार थे, ख़ास तौर पे अल्लाह मददगार था। वाह, तो माशाल्लाह आपको देख के बड़ी खुशी हुई है और ये भी फील हुआ कि अच्छे कपड़े पहने हो तो हर बंदा खूबसूरत लग सकता है। मोमिन भाई, आपको दाद ये दूंगा कि माशाल्लाह हम इजी बैठे हैं। इन्हां दियां जराबां गोडे तिकर जे यार, ये मैं लेकिन बड़ी मोमिन बात भाई होती है जैनवन इससे। मैं आपका फ़ैन हूँ, क्योंकि आज के दौर के जितने भी लड़के आ रहे हैं ना जी, सुस्त हैं और आप एनर्जेटिक हैं और बिल्कुल आज के दौर के डिजिटल बच्चे हैं। और ये तो आज की इन्नी स्पीड बहुत एनर्जी है अच्छी। ठाकुर साहब के कार रोटी भी इंज कहंदे ने सालन ले आओ। इफ्तिखार सर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। आपने 10 साल से ज़्यादा पॉलिटिकल सटायर किया। अब समा पर क्या हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए जी, करेंगे तो वही जो हम करते आ रहे हैं। बिल्कुल। उसकी वजह है कि वो बड़ा ज़रूरी है मेरे इन सारे बच्चों के लिए। वासे भाई के साथ मुझे काम करते हुए तकरीबन 7 साल हो गए। मैं जैनवन आपको बता रहा हूँ कि ये जो कैरेक्टर आपके सामने मैं करता हूँ, ये नुमान भाई का कैरेक्टर बनाया हुआ, लेकिन इसके अंदर ना ये एक हिडन न्यूज़ होती है, वो इस कैरेक्टर ने आपको देनी है। लेकिन वो हिडन न्यूज़ आएगी कहाँ से, उसको जानता कौन है, उसके लिए हमें वासे भाई का सहारा चाहिए होता है। वो जो कंटेंट आपके लिए लिखते हैं वो अयूब खावर साहब और वासे भाई हैं, और हमारे जो कैप्टन डायरेक्टर जो हैं हाशिम भाई, वो ये खबर ढूंढ के लाते हैं। मेरा ख्याल है ये सबसे मुश्किल काम है और मैं अल्लाह का एहसानमंद हूँ कि वो मेरे हिस्से में आता है। लीडर है, लीडर जो दूसरों को क्रेडिट देता है ना, वही लीडर होता है। देख ले ताली बजा। मैं तो कह रही हूँ माशाल्लाह, बड़े बड़े लीडर्स, आपके मुल्क के बड़े बड़े लीडर्स इनकी कॉमेडी के फैन हैं और इनका उनके साथ मुकाबला भी हुआ है। कोई किस्सा ही सुना दे। नहीं, होता यह है कि जो ये सियासतदान होते हैं ना, ये थोड़े से ना घबरा रहे होते हैं हमारे प्रोग्राम में आते हुए। हम कोशिश तो करते हैं उनको रिलैक्स करने की भी, आपके साथ हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। एक दफ़ा ना जी राजा रियाज साहब आए तो उन्होंने स्पेशल हाशिम साहब से, और हमारी प्रोग्राम की जो मेन ड्राइवर है ना जी, वो हैं सनिया। सही। इस सारे प्रोग्राम को जो है ना जी अरेंज करना पूरी जिम्मेदारी के साथ, वो सनिया है हमारी बेटी। तो उसने मुझे आगे बताया कि राजा रियाज साहब आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं पीछे गया तो मुझे कहने लगे ठाकुर साहब डर बड़ा लगता है, थोड़े प्रोग्राम चाहते हैं तुसी गल कदी कदी बड़ी ख़तरनाक कर। वो बात करते हुए ऐसे ऐसे भी करते। अब मुझे वो कहने लगे कि यार मुझे एक डर है आप लोगों से। मैंने कहा बताएं, कोई ऐसी बात नहीं। ओ ठाकुर साहब, वो तुसी मेरी टेंड ते जुगतां करोगे ना, वो फिर मेरे महल्ले वाले भी करनगे, वो फिर मेरे वोटर भी करनगे, वो पुलिस मेरे सिर ते। मैं कहा सर जी इतनी टेक्नोलॉजी दुनिया में आ गई है, आप मेरे साथ चलें तुर्की, 3 दिन की डील है, आपको होटल फूड और आपके बाल मैं लगवा के लाऊंगा इतने खूबसूरत, आप 20 साल छोटे लगेंगे। कहने लगे अच्छा वो कैसे लगाते हैं? मैं कहा वो डोनर एरिया होता है, बाल जो पीछे। कहते हाँ हाँ ये देखिए बाल तो हैं मेरे। मैं कहा पायन इन्ने के साबन भी लगे होंगे। अब वो ना भाई जमीन पे बैठ गए सर पकड़ के। मैं क्या की होया सर? कहता तुहानू तो मैं मना करना है। ओ मैं क्या सर मैं पिछे गल, मैं उत्थे थोड़ी गल कर रहा। आपके आने से पहले कैसर भाई अमानुल्लाह साहब का जिक्र उन्होंने किया। जी जी जी। उस लेजेंड के साथ आपने भी काम किया, कोई ऐसा वाकया, कोई किस्सा जो आपको याद हो? अमानुल्लाह खान साहब जो है ना जी इस सदी के फनकार थे। वाह।
इस सदी के कॉमेडियन हुए, जैसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब इस सदी के सिंगर हुए, अमानुल्लाह खान साहब। अमानुल्लाह खान साहब फैसलाबाद में थे, एक रिक्शे वाले ने हाथ दिता, उन्होंने कहते यार शहजाद थिएटर तक जाना कितने पैसे? वो कहता जी 100 रुपया। कहते 100 रुपया कहता वो ऐ तो शहजाद थिएटर है। वो रिक्शे वाला कहता भाजी हाथ पीछे कर लो किधरे उसकी कंध ना लग जाए। ठीक है, उसने जुगत की है। अमानुल्लाह खान साहब जैसे जुगतबाज को दुनिया में नहीं है, इसके बावजूद वो मुनसिफ आदमी थे। उन्होंने जेब चुका 100 रुपये कढ़े, उन्होंने कहा 100 रुपये तो तेरी जुगत दा है, तो 100 रुपया पुत्र हूँ कराया तो चल चलिए। वाह वाह, आई एम श्योर यू लविंग द शो। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने कहीं नहीं जाना, ये ब्रेक्स लेनी पड़ती हैं, चैनल्स चलते हैं इस तरह। आप क्या करें ना, मैनेज ही करना होता है, तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग दिस स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ गपशप ने हद कर दी। वेलकम बैक। जी जी, आई नो, आई लव यू टू, बट आई लव देम टू। एक हमारा छोटा सा सेगमेंट है जो हम आपके साथ करना चाहते हैं। इसका नाम है कौन कौन किसको जानता है। रैपिड फायर राउंड की तरह है। तो मैं आपसे शुरू करूंगा वासे भाई, कौन सा टॉपिक है जिस पे इफ्तिखार भाई घंटों बातें कर सकते हैं? वैसे एक्चुअली में हर टॉपिक पे कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल से रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड है इनकी, तो वो एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, मगर ये घंटों बात कर सकते हैं उस पर। रिलीजन भी और सोशल वर्क भी। कैसर भाई का दिन किस चीज के बगैर नहीं गुजर सकता? कैसर भाई का दिन किस चीज के बगैर नहीं गुजर सकता? जुगत किए बगैर। जुगत किए बगैर। और अगर कैसर भाई को गुस्सा दिलाना हो तो क्या बात करनी होगी? इनकी जुगत पे जुगत कर दें। अच्छा, दोनों में से किसकी कॉमिक टाइमिंग ज्यादा अच्छी है आपके मुताबिक? यार डिपेंड करता है ऑन द कैरेक्टर दैट दे आर डूइंग। ठीक है, फिर ना, क्योंकि जुगत का कैरेक्टर नहीं होता, टाइमिंग जो है वो कैरेक्टर के अंदर किसकी है, वो डिफरेंट कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कौन क्या कर रहा है। बेशक। इंडस्ट्री में कौन है जो कहे कि 10 मिनट दूर हूं तो कभी यकीन नहीं करना चाहिए? ट्रॉली भर जाएगी। हाँ, ये तो एक्चुअली में ट्रॉली भर जाएगी, मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब ये तो बहुत लोग होंगे मेरे ख्याल ठीक है। किस सियासतदान ने शो पे आने से पहले कहा कि स्क्रिप्ट शेयर कर दो या बता दो सवाल क्या? यार ये भी बहुत ज़्यादा है जो कि हमेशा ये करते हैं, और वो कई बार बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। मेरी टीम के लिए भी था कि वो कहते थे कि हमें बता दें सवाल के, और वो बेचारे उनसे कहते थे कि जी हमें नहीं पता, और वो चढ़ ही जाते थे कि नहीं दस अच्छा, दो। वो एक्चुअली समझते थे कि ये या समझते हैं कि ये शायद बहाना कर रहे हैं टीम मेरी जो है, मगर वो बेचारे नहीं रियलाइज करते कि मेरे जो सवाल होते हैं वो मेरे अलावा किसी को नहीं पता होते, लिखे नहीं होते वो क्योंकि लिखे नहीं होते, वो सारे यहाँ पे हैं, तो वो बेचारे कहाँ से दें। इफ्तिखार ठाकर साहब पे चलते हैं। कॉमेडी किंग पाकिस्तान में किसको मानते हैं? ऑफ कोर्स अमानुल्लाह खान साहब। वोटी लैके जानी, इसका दूसरा पार्ट कब आ रहा है? देखिए जी, वो तो सैयद नूर साहब जब सोचेंगे तो आएगा, आना चाहिए। वैसे उस फिल्म के अंदर इतना दम है, आज भी लोग उसको देखते हैं तो मुझसे पूछते हैं, या फिर वासे चौधरी को कभी ख्वाब आ जाए कि हाँ लिख के तो कर सकते हैं। लेकिन वासे भाई ने अगे जी लिखी उन्होंने अद्धे पैसे रेंदे ने, अजे भी पीछे फोन ते लगे, वो तो दे दो हमें, वो तो दे दो अगली लिख दूंगा, पिछले तो दे दो। उन पता नहीं कपड़े मांग रही पुराने, भाई ने पैसे नहीं दिए वासे भाई? नहीं पता होगा। अच्छा, एना ने सुन लेता है लेकिन तुझे किया नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिशियंस में सबसे बेहतरीन जुगते कौन मारता है? हैं तो बहुत सारे। आपके मुताबिक आपको भी मजा आ गया हो? वो फयाजुल हसन चौहान साहब ज्यादा वो जुगतिये ने वो अटेम्प्ट करते हैं। तो उन्होंने हसन चौहान हो गए, खलील ताहिर सिंधु साहब, वो भी बहुत जबरदस्त। तो उनको इधर की तरफ क्यों नहीं लाते? वो भी शो में कोई हिस्सेदार। जो उन्होंने काम ठीक है ना, जो उनके वैसे जो पिछले 4, 5, 6 सालों में उनके साथ हो रही है ना, मेरा ख्याल है आ जाएंगे। अच्छा, उनको सियासत छोड़नी पड़ेगी। इसी बात से कैसर पिया साहब की तरफ चलते हैं। सेट पे ऑफ कैमरा सबसे ज्यादा तंग कौन करता है? अयूब खावर साहब ही हैं। अच्छा, अयूब खावर क्योंकि कोई ना कोई शेर लैके आ जाते हैं, वो फिर असी क्यों अफगानिस्तान बंदा भेजीदा तर्जमा कराने वास्ते। तो ज्यादा वो बड़ा तंग नहीं, वो बड़ा मजे वाला, वो बड़ा ये नहीं वो। अच्छा, हम उनका मजा भी ज्यादा लेते हैं ना कि शेर जान के उन्होंने गलत सुनाना, मैं कि गलत शेर सुनाना, वो यस नहीं ये वो फला फला, वो मसलन हमारे वो कहते हैं ना कि बड़े तो हैं ही यार, साथ में हमारे खिलौने भी हैं। वो क्या आपका अपना कोई शेर है कैसर भाई? वो तो सुना। कहते उसे किसी की परवाह नहीं, वो अपनी मस्ती में रहती है। वाह, दुनिया का दिया हुआ गम वो हंस के सहती है, जो हर वक्त मुझे अपने घर का ताना देती थी कैसर, आज पता चला वो खुद किराए पर रहती है। मुल्क के हालात पर शेर, मुल्क के हालातों पर।
कैसे भाई पूरी दुनिया में परफॉर्म किया आपने, सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया परफॉर्म करके? मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा मज़ा आया सर। और ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रेलिया। उसकी क्या वजह है? ऑस्ट्रेलियन लोग बड़े प्यारे होते हैं वैसे। बड़े प्यारे होते हैं वैसे, मुझे तो सारे ओवरसीज़ बहुत प्यारे लगते हैं। ਇਹਦੀਆਂ जुगत वो इसलिए कह रहा ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगा कि ਇਹਦੀਆਂ जुगतां ते ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਤੋਤੇ भी हंस रहे सन। तो कैसर पिया साहब, आपकी फैमिली सारी फनकारों की है, तो घर में जुगतों का मुकाबला हो जाए तो कौन जीतेगा? नहीं फनकारों की नहीं है, तुसी कौमे च गए जे तुसी। सर मैंने अभी शुरू में आपको बताया मैं अकेला ही हूँ मतलब कि उसने जिस तरह विकी साहब हो गए और ये इस तरह हाँ नहीं, शादी वो तो अभी आपकी हाँ हाँ अच्छा वो आप बात कर ਤੇ रहे ਉਹ हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ? नहीं नहीं वो ਭਾਬੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਭਾਬੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹੇ ਨੇ ਛੱਡ- show? हाँ अच्छा वो अच्छा कैमरा उधर ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ लगा ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। नहीं अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जुगते वगैरह ना मेरी वाइफ मुझे बहुत ज़्यादा करती है, मेरे बच्चे मुझे जुगते करते रहते हैं ये वो फलां। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो सुबहान मेरा बेटा मेरे साथ जा रहा था, एक बंदा कहता सर 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 तस्वीर, वो कह रहा पापा तस्वीर नहीं उसकी उसकी कमीज़ फंसी हुई है गाड़ी के दरवाजे में ना तस्वीर मतलब कमीज़ फंसी हुई। इस तरह की जुगते मेरे साथ होती रहती हैं। तो फैमिली में ये ज़्यादा मतलब मैं मजाक करता रहता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि माहौल जो भी हो ना बस वो तो हादसा खेड़ा ही होंदा रहे किस तरह मैं दूँ मेरे ਜੁਗਤਾਂ को ਲੇਕਿन तंग आ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ? हाँ जी हाँ जुगता बहुत कैसर भाई ज़्यादा ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ? अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी एक जंग है जब तक बीवी संग है, बीवियां हुंदियां चंगियां ने। कैसर भाई को देख के वो शेर आ गया है, कौन सा? हम हंसते हैं तो ये ना समझो हमें मुस्कुराने की आदत है, हाय हम हंसते हैं तो ये ना समझो हमें मुस्कुराने की आदत है, अरे भाई ये भी गम छुपाने की एक अदा है। आपको पता है ना इसके ऊपर भी आपके ऊपर बहुत से वो आ सकते हैं सोशल और मीडिया। डायरेक्टर साहब तो कसम मैं कट दे क्योंकि मैं ते राणे डोगर बट जट मैं उन्होंने भी अजकल जुगत नहीं कर रहे हैं पता नहीं केड़ा उठ जाए जिस तरह प्रोग्राम ना मेरा जो ओवरसीज वाला होया ते अगे मैं अगले प्रोग्राम च कोई डोगरां ते गल करती जुगत ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਸ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਡੋਗਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਸਾੜ ਦੇ। नहीं कभी किसी ने तड़ी लाई है कि तू मैंने जुगत लाई सी है कि कोई सियासतदान बाद में गुस्सा हो गया हो? नहीं कोई किसी इस तरह कभी इस तरह नहीं हुआ। मदस्ती माफी मांग लेते हैं। नहीं मैं दरअसल ਤੁਹਾਡਾ शेर फौरन पैरी पै जाता है मेरा आई थिंक नेचर ऑफ द कॉन्वर्सेशन भी उनको इवेंचुअली समझ आया था, तो ऐसा कभी अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं ये जो वाकया मेरा पीछे हुआ था ना जो ओवरसीज वाला ये वो तब थोड़ा सा मसला हुआ था, बड़े टेलीफोन आए थे अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। उन्होंने बैलेंस कराया, मैं फिर फोन करके माफी मांगी। आप सबको पता है कि 10 से ज्यादा साल पुलिस में रहे इफ्तिखार भाई, पता है आप लोगों को? पुलिस दे कोर रहे ने अंदर रहे ने क्योंकि पुलिस वाले ने सोटियां मार के देखा कि शक्ल इंसान वाली है ही नहीं, तो इंसानों से क्यों फिर रही है। पुलिस में भर्ती मुझे इसलिए होना पड़ा कि मुझे फ़ौज में भर्ती नहीं करते थे। मेरी तमन्ना थी कि मैं फ़ौज में भर्ती हो जाऊं, लेकिन जिसके पास मैं भर्ती होने के लिए ना वो हवलदार था, गुजर खान का हवलदार था, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने मुझे क्यों रिजेक्ट किया? कहता पुत्र मैं तेनों ना भर्ती करके ते 2 बंदे बचाने। मैं कहा जी वो किस तरह? कहते ने पुत्र तेरे विच गोली निकल के ते पिछले नूं लग जाए। जी तो आपने इनकी मजे मजे की बातें सुनी और आप बहुत एंटरटेन भी हुए, लेकिन आपने अभी कहीं जाना नहीं है क्योंकि 11 बजे की हेडलाइंस के बाद आप इनको परफॉर्म करता देखेंगे और वो शो देखेंगे जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार। कहीं मत जाइएगा। लेकिन आप होंगे हमारे मेहमान। चलो मेरा तो काम हो गया, लेट्स डू दिस। तालियां। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और 14 अगस्त मुबारक हो। आज हमारे नए शो गपशप की पहली एपिसोड है और उसमें हम आप सबको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। मोमिन साकिब हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हुए हैं और अब हम बुलाएंगे अपने बाकी की 2 गेस्ट को। द फर्स्ट गेस्ट इज अ सुपरस्टार वेदर इट्स टेलीविजन और फिल्म, वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट करियर्स दैट वी हैव हैड इन सिनेमा इन द रीसेंट टाइम्स, मोहतरमा रेशम। और इनके साथ हमारी दूसरी मेहमान, अभी रिसेंटली आपने उनके ड्रामों को बहुत पसंद किया और आजकल भी उनका एक ड्रामा काबली पुलाव बहुत ही जबरदस्त पजीराई हासिल कर रहा है, मोहतरमा सबीना फारूक।
बिग फैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ऑनर की बात है। वो काबुली पुलाव को लेकर आएंगे साथ? नहीं, खुद चल के आया ना जहाँ से काबुली पुलाव आया। वो काबुली पुलाव का नाम सुन के ना मुंह में जरा पानी सा आ जाता है। सर जी बड़े खूबसूरत मेहमान हैं। एक शेर पहले मेरा। जी प्लीज अब प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी मैम। हमारी आज की मेहमान रेशम और सबीना है। ये रेशम सिर्फ रेशम ही नहीं है, रेशम व अतलस की नरमी के सभी ढंग इनके फन में हैं। और हमारी आज की ये दूसरी मेहमान सबीना, जो हसीनों की हसीना है। ये अपने साथी फनकारों में गोया मुख्तलिफ सा एक नगीना है। और इनके बीच में जो ये जोशीले नौजवान बैठे हैं, मोमिन साकिब हैं। आइए हम सब मिलके इन तीनों को खुशामदीद कहते हैं। दुआ कराइए। मेरा शेर फिर भी पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त है ना। जी जी जी। है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, अरे वाह। ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। आहा। अपनी हर सांस तेरे नाम करते हैं, ए वतन तुझे सलाम करते हैं। अरे वाह वाह वाह। निखिल, क्या हाल है आपके मैडम? मेरे हाथ बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी। लग नहीं रहा? वो तो हमेशा आपके लगते हैं, मगर ये एक तो पहले बताइए, जो आपने हाथ में बड़ी जबरदस्त ज्वेलरी पहनी हुई है, ये मुझे तकरीबन शहनशाह के अमिताभ बच्चन याद आ गए हैं। मैंने सोचा कि आप बहुत बड़े चैनल पे, समा टीवी पे एक बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं, तो मैं चाह रही थी थोड़ी सी डिफरेंट लगूं। सबीना आप भी बताएं, बड़ा जबरदस्त आपने भी ड्रेस पहना हुआ है, ये किनका है आप भी बता दीजिए। ये महा मसद का है, लाहौर की डिजाइनर है। थैंक यू सो मच, आपने पूछा और मैं उनका बता। नहीं नहीं बिल्कुल, वो इतना जबरदस्त है, जिनके पास नहीं है वो पूछेंगे ही ना। तो और मेरे भाई आप भी जो ये गाउन पहना है। नहीं गाउन नहीं, आपका भी बड़ा जबरदस्त ड्रेस है, ये आप भी बताए ना यार। बड़े अच्छे ब्रांड का है, मुझे इसलिए पता है कि वो बंदा बाहर ही खड़ा है। हाँ, नहीं ये कलर्स ब्रांड है उनका है। और मैं कहूंगा जिस तरह इन्होंने जो पहना है वो इकबाल भाई का है, लेकिन रेशम पाकिस्तान की है। अकेली रेशम पाकिस्तान की नहीं है, खद्दर भी पाकिस्तान का ही है। खद्दर मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। सर्दियों में खद्दर का कुर्ता पहने, चादर ओढ़े, कितने अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, मुझे लगा है आपने जो ड्रेसिंग बताई उससे मुझे एकदम बहाज अली मेरे का जहन में मेरे आया है। वो उनकी शॉल बहुत मशहूर हुई है अभी रिसेंटली। कौन? तो कौन बहाज? अच्छा मैं नहीं जानती। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में क्या मतलब आप बहाज? मैं नहीं जानती। वहाँ ये इधर हमारे मोटरसाइकिल ठीक करता है पीछे ना। अगर पाकिस्तान में इस वक्त कोई चीज सुपर हिट है ना, हाँ, उसमें बिल्कुल, वो महाजनी बहाज अली है इस वक्त, और बिल्कुल। माशाल्लाह। वैसे बिल्कुल। वैसे ये बात है, आपने जनान फिल्म में काम किया, जी, आपने दमबस्तम में काम किया, और आपने तो पता नहीं कितनी को फिल्मों में नहीं, मेरी फिल्म भी आ रही है। नहीं, आपने वैसे जो काम किया हुआ, ये आप तीनों के अंदर एक मुश्तरक है, दैट यू ऑल थ्री हैव आल्सो डन फिल्म्स जी, एंड यू ऑल डू टेलीविजन एज वेल। आप करती हैं, आप बड़े आला सीन्स इन्होंने परफॉर्म किए हैं अपना रक्से बिस्मिल रक्से में। बिस्मिल। जी। अच्छा। और वो एक बड़ा एक लेंथी सीन था जो मैंने देखा, तो मुझे वो कैरेक्टर याद, और इन्होंने मतलब इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मैं बता नहीं सकती। मतलब आपने फिल्म परफॉर्मेंस देखी थी इनकी दमबस्तम? नहीं, मैंने फिल्म देखी, मैंने इनका पूरा सीरियल देखा। शोज भी देखे हैं आपने इनकी? वो एडा सोना डांस करते ने इंज करके ते पता नहीं। कुछ नहीं आना शो ते से ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ परफॉर्मेंस। मैं भी पहले मोहम्मद जानता था सी, लेकिन यकीन करो कि ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਡਾ ड्रामा देखा रहा ना, रक्से बिस्मिल, वो वेख्या मैं तो तुसी मेरे दिलों उतरे जे। यार ऐसे ना करो यार। मोहब्बत दी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ अरे ਹੁੰਦੀ भाई इन्होंने सीन में रुला दिया था। है पैर ते पैर रखता सी। वैसे आपने इनकी फिल्म नहीं देखी हुई? नहीं, मैंने फिल्म में देखी, लेकिन मैंने इनका मतलब आई हैव सीन हिज वर्क, जो कि बहुत आपने अमेजिंग क्यों काम। नहीं इनको इनवाइट किया वो फिल्म? लकी रह गई है, क्यों? उन्होंने नहीं देखी। हैव यू बीन टू हिज शो? नो। सिर्फ मैं नहीं गई अभी तक। आप भी नहीं गई, वो भी नहीं गई। चले, हमने हम तो दोनों वही इकट्ठे में हैं। दोनों इकट्ठे नहीं हैं। गई हुई। तो आपने वैसे देखा हुआ इनका शो? नहीं, मैंने इनका ड्रामा देखा हुआ है। ड्रामा देखा? मैंने इनके आपने सारे शो shows नहीं देखा देखे। इनका? नहीं, इन्होंने सब देखी है। क्लिप सारी होती है, कुछ तो देखी वो- है ना? जी। हाँ, ठीक। वो क्लिप्स जे मैं हुंदी ढोलना, हाय ढोलना, सोने दी तवी ते। One, two, three। अच्छा, इनका बेस्ट पार्ट शो का ये है कि वो म्यूजिक से भरा हुआ होता है। मैं जो फिल्म में कमी महसूस करती हूँ अपनी जो फिल्में रिसेंटली, देखिए मौला जट वाहिद फिल्म थी जिसमें आपको कमी नहीं महसूस होती गाने की या म्यूजिक की, उसमें आप थी? उसमें मैं भी हिस्सा थी। बिल्कुल। लेकिन वो फिल्म वो बिलाल शारी की है, बिलाल शारी की उसी की है, उसने बड़ी मेहनत की है। बिल्कुल। तो इक्का दुक्का फिल्में होती हैं, लेकिन बाकी फिल्मों में ना मैं कमी महसूस करती हूँ अच्छे म्यूजिक की, म्यूजिक जो कि की। मुझे नजर नहीं आता।
इनके शो में वो नूरजहां जी के गाने सुन के और डांस देख के इतना मज़ा आता है। वो शो मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें ज़रा डांस रेशम जी इनकी फिल्म का म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। बड़ी गल है, फिल्म अच्छियां, शो अच्छे, ड्रामे अच्छे, क्या बात है। बस अल्लाह हुन अपना मकान भी दे दे। यार तो मैं तो मकान की टेंशन ही नहीं खत्म होती है। मगर मुझे ये बताएं समीना, ये जो भी काबली पुलाव की इतनी एक जबरदस्त एक पूरी एक वो चल रही है, हवा चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, एंड यू हैव डन ग्रेट। तो Thank ये you. हाउ इज इट वर्किंग विद काशिफ निसार? ओह अमेजिंग अमेजिंग। हम पिछले दिनों अभी कुछ बात कर रहे थे, उनका बड़ापन है, उन्होंने मुझे बोला कि अब बस अवार्ड की तैयारी कर लो। तो आई वुड वांट टू से इट ओवर हियर कि काशिफ भाई के साथ काम करना मेरे लिए किसी अवार्ड से कम नहीं है। वाह वाह वाह। वो इतना बड़ा जेम है पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री का, बस वो आप समझ लें एक लिविंग लेजेंड है काशिफ भाई। इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और आप लोग वो देख भी रहे हैं। उनके काम में जो डेप्थ होती है ना, जी। वो कम ही आपको डायरेक्टर के काम में वो बिल्कुल, नजर आएगी। काशिफ, no doubt। एक आध सीरियल में कर नहीं सकी, बट उस दिन मुलाकात हुई तो मैंने फिर उनको कहा, मैं प्लीज आई एम डाइंग टू वर्क विद यू, ओए होए होए, मैंने भी मौका दे, हंस पड़े। उन्होंने कहा मैं करेंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं बिल्कुल काशिफ, नो डाउट एक बड़ा जबरदस्त काशिफ निसार साहब काम करते हैं, और एहतिशामुद्दीन उसके अंदर आपके जी, साथ जी, जो जी, खुद जी, एक बड़े जबरदस्त डायरेक्टर आप हैं। सोचे मेरे पे क्या प्रेशर होगा उस टाइम। लेकिन समीना जी एक बात मैं पूछना चाह रहा, जब से आप आई हैं जी। वासिफ साहब की तरफ देख रही हैं, अच्छा तो मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ अच्छा या मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ करके दौड़े मेरी तरफ भी देखे, हुस्न का मुजस्मा तो इधर पड़ा हुआ है ना। आपकी शिकायत कभी खत्म नहीं होती। अब मैं ऐसे यूं यूं करके बैठू। आपने देखा है कोई समीना का भी रिसेंटली काम? काबली पुलाव में मैंने इनको आपने अच्छा पकाया था। पकाया नहीं था, किया था। अच्छा ड्रामा है वो, तो और क्या समझ रहे हो तो तुम मैं उस भी वक्त से? कार फोन करता शापर लेके आ जाओ कुड़ी आ गई। समीना, काबली पुलाव तो वैसे ही हम सबका फेवरेट है, अब आपकी वजह से यादगार रहेगा। आप मुझे बताएं कि आप असल में भी काबली पुलाव बना सकती हैं? अच्छा नहीं, मैं कुकिंग काफी अच्छी कर लेती हूँ ऑफ कोर्स। तो हम एक्सपेक्ट करें रेशम जी जितनी अच्छी तो नहीं। ਤੁਸੀਂ बिल्कुल कर प्रोग्राम सकते बंद करो, इतने चूल्हा ते पतीला मंगाओ जनाब। आपको इल्म था कि ये खाना बहुत अच्छा बना लेती है? जी, क्योंकि मैं देखती हूँ ना वीडियोस। मैं खुद पकाती हूँ, ले। लकड़ियों पे पकाती हूँ। ऐसे ही है। मुझे तो एक बार भी ना आज तक मौका बस मिला भाई ना। ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ। मगर नहीं आप वो, आए मैं आपके लिए पकाऊंगी। हाँ ये देखे दो खवातीन है और दोनों क्लेम कर रही हैं कि इतनी जबरदस्त कुकिंग करती हैं। वैसे भैया मैं आप नान लेकर आऊंगा, मैं पहले से बता रहा हूं। कोई आपको खाने बनाने का शौक है? नान रोटियां किसी ने मंगवानी है तो वो मैं ले आऊं। ਤੁਸੀਂ खाना तंदूर बनाना लाया, नहीं आता। तंदूर ते मैं इंज करके ना ए ताड़ियां तीनों हो गईयां, ए कर कोट के आइसक्रीम काट लेकिन दे। आपको पता है ना कि लड़कियां आप कहती हैं कि लड़कों को खाना बनाना आना चाहिए। लड़कों ये को देखिए किचन सारी में- हाँ बोल रही है, जरूरी लड़कों हो को गया। किचन में भरपूर हिस्सा डालना चाहिए। ये टीम वर्क को एग्जिस्ट करना नहीं, है। वो खाने का हिस्सा नहीं ना, मैंने बनाने का। husbands भी देखे हैं, भाई भी देखे, फैमिली में होता है, लोग हेल्प कराते हैं, मतलब प्याज छील देंगे, कुछ चीज़ें वो कूट देंगे, मतलब पेस्ट बना देंगे लहसुन अदरक की, तो वेजिटेबल्स को काट देंगे। आप कुछ काट वाट लेते हैं? ये पतंग काट लेते हैं। नहीं नहीं, आप पूछे ना क्या क्या कुछ भी नहीं? मैं बोटी जब सीख कबाब खा रहा तो उसको ठीक तरह काटता हूँ। अच्छा, यानी कि कोई इंटरेस्ट इस किस्म का नहीं है? आई डोंट कुक। मोहन मुझे ये बताएं कि ये माशाल्लाह आपकी एनर्जी का राज क्या है? वासे भाई एनर्जी का राज तो कुछ नहीं है। लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट, छोटी सी जिंदगी है। व्हाट डू यू ईट इन द मॉर्निंग? व्हेन आई एम अप इन द मॉर्निंग, अगर अम्मी अबू से ठीक तरह की जप्फी मैंने डाल दी है या मेरी उनसे बात होगी है, अगर मैं उनके साथ नहीं हूं तो मैं फिर पूरा दिन एनर्जाइज्ड रहता हूं। यू हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस? ऑलवेज लाइफ पूरी फुल थ्रॉटल पे गुजारनी चाहिए। जिस तरह जिम भी जाके मैक्सिमम वेट उठाना चाहिए, तो मैं कहता हूं हर घंटा खुल के गुजारना चाहिए। और ये जिम वगैरह रेगुलरली करते हैं आप? ऑफ कोर्स हेल्दी रहना है, फिटनेस यार होगी नजर तो। आ रहा है वो भाई करने वाला है, तुम ना मुझे बोलो। डल लोग नहीं पसंद, डल लोग नहीं पसंद जो आपको? करके बैठे सिर्फ इस ने, वजह से मेरी तुझे energy सुनी जा रहे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा भाजी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ जे। यार तो मैं भी ना चलो। अच्छा तो यानी कि यू ऑलवेज बीन लाइक दिस? ऑलवेज। एंड माशाल्लाह बड़ा आप मेंटेन करते हैं। नहीं, रेशम जी, आपको हम इतने अरसे से देखते आ रहे हैं और आप आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं। कैसे आप मतलब मेंटेन करती हैं वेट, स्किन केयर आपकी माशाल्लाह ओए स्किन होए इतनी होए। फ्लॉलेस है, बट नहीं कुछ एक स्किन केयर भी होगी, क्या आपका आपने राज बचपन में है? एक चीज सुनी होगी इन्होंने भी नानी दादी से, जी। कि जो इंसान के अंदर होता है वही चेहरे पे नुमाया होता है, जो इनसाइड है वही आउट है। ट्रू। मैंने जिंदगी में बुरा सोचा ही नहीं किसी का, अपना कर लूंगी, अगले का नहीं करूंगी। लेकिन पिछले 3 साल से आई लॉस 13 kg। 13। हाँ मैंने किया था, बट ग्रेजुअली मैंने शुरू की थी इंटरमिटेंट फास्टिंग कोविड में, और मैंने वज़न कम किया था
और जब वो मेरी जॉ लाइन प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई कुकिंग कर करके ना, वो स्वेटिंग से तो मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ कि शोल्डर पतले हो गए। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि जो खाती हूँ 3-3 पराठे वो लगते ही नहीं है। क्यों फास्टिंग नहीं चल रही होती ना बॉस। अच्छा, लास्ट मैंने मतलब 3 बजे रात को मैं लेट सोती हूँ, तो 3-4 बजे मील खाया। मलेची चौकीदारी करते हैं यार वैसे मुझे एक बात बताएं, एक और चीज जो मैं अभी एकदम स्ट्राइक की आप तीनों के अंदर, अदर देन बीइंग यू नो एक्टर्स, कॉमन है आप तीनों ही अनमैरिड। बस भी आपने रिश्ते कराने का नहीं, मैं मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि मैं पूछूं वैसे। मतलब हाँ कि ये तीनों जो हैं तो क्या क्या और मोमिन तो आज जितनी तहजीब से बैठी जी, है, जी। लग भी रहा है। और मैं चला गया मगर मुझे एक मिनट रुकिए जरा, बताइए रेशम जी क्यों इतने जो लाखों करोड़ों फैंस जो हैं तो ये ऐसा क्यों है? रिश्ता चंगा नहीं जला रहे। ओके, ये मसला ठहरा। मार्केट शॉर्ट नहीं ठीक चलेंगे है। मुंडे। अच्छा, तो आपका तो ये हो गया। सबीना जी आप बताइए आपका क्या? मेरे पास तो ऑप्शन पास इतने रिश्ता समझ क्या है? ऑप्शंस ही नहीं है। नहीं है, ऑप्शंस बहुत है, समझ नहीं आ रही किससे करनी है। अच्छा, समझ नहीं आ रही किससे समझ ही करनी नहीं है? आ रही। आप उल्टी तरफ देखिए और अपनी उल्टी तरफ देखिए और आंखें बंद करके आप तौबा इस्तगफार करके वापस देखें। नहीं समीना जी, इनमें क्या इशू है वैसे? व्हाई नॉट? वैसे उन्होंने कहा कि शी हैज टू मेनी ऑप्शंस, शी इज कंफ्यूज्ड नाउ। नहीं सर, ये उन्होंने सच सबको लारा लगाया हुआ है। आप ये बताएं, आपने क्या सबको लारा लगाया हुआ है? नहीं, मैं तो इस वक्त आई एम फुली कमिटेड। मैं फ्रैंकली बता दूं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, लड़कों को बताना भी चाहिए। आई एम कब होगी शादी? कमिटेड विद माय गोल्स, एम्स एंड एम्बिशन। हेलो, अच्छा, बस ऐसे ही लड़का चाहिए जो बोल सके कि हाँ मैं तो कमिटेड। आपने सबको लारा लगाया है, आप पीडीएम में होती हैं। फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज यू हैव टू फॉल इन लव विद द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन। तो बेटे करते क्यों नहीं हो? वो अमजद साहब की अम्मी बात कहती याद है आ प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा यही मौका है। तो आप तो पढ़ चुके हुए अभी हैं। 3 महीने पहले पढ़ाई खत्म अब हो अम्मी गया। क्या कह रही हैं आजकल? अब अम्मी, मुझे आदत, मैं एक दफा ना लंदन में था, शुगल में अम्मी को मैं बोल देता था कि अम्मी मैंने ना कोई के ना गोरी कन्वर्ट कर देनी, ऐसी शुगल में। अम्मी मेरी कहती तो अपना रिजल्ट कन्वर्ट कर ला पहला। Ready, 1, 2, 3, 4. तुम कहाँ से? अल्लाह दे बंदे लब लब के थोड़ा मैं थक गया यार। शिमला पहाड़ी गया, उत्थे बंदे ही और सन। मैं क्या एक ही हो रहा है, कहते ने सीजन 2 चल रहा है। मैं क्या जिन्होंने ये नहीं पता भी 2 चल रहा है कि 3 चल रहा है, इन्हां नाल गल की करनी है। उथों डाला कढ़िया सीधा मैं तुहानू लभदा इत्थे आया यार। अच्छा, हर शय बदल गई यार, तब्दीली ते वेखो कैसी आई है माशाल्लाह। हाँ। तुहाडी अखां दे सामने हुकूमत बदल गई है। हाँ। ते आ मेरी अखां दे सामने तुहाडा सैट ही बदल गया। यस। पर बंदे ते ओही ने। ए 2 बंदे तुसी कढ़ दिंदे ना ते तुहाडे प्रोग्राम नूं 4 चंन लग जाने सी। अच्छा, ईमान नाल इस गल तो साबित होया है कि हर शय बदल जाती है पर बंदे नहीं बदलते, चेहरे वही होंदे ने। ये बताएं कि ये क्या वर्दी, ये कहाँ से भाई? ਤੁਹਾਡਾ दोस्त इसलिए वफाकी होया पे है ना करे मियां साहब। जी सर, हुण इसलिए ਤੁਹਾਡੇ मियां अफजल निर्गोली साहब वफाक च रह रहे ने। अरे यार, मियां भावें वफाक च होवे ते भावें पंजाब च होवे, ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। अच्छा, क्या बात है। ठीक है। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਸੋਚੋ, मियां अफजल निर्गोली ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा हाँ, तब्दीली आ गई, ट्रांसफर हो गया मेरा। अच्छा। मैनू हुण कुछ ज्यादा रौला रूला ते है ही नहीं। हाँ। छोटे मियां साहब ना 3 टाइम रोटी खाना आजकल माशाल्लाह सिर्फ इस गल ते गौर हो रहा है भाई इलेक्शन जितना है। अच्छा, हाँ जितणगे भाई, उन्होंने मशवरे कौन दे रहा है? कौन दे रहे मैं हैं? तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनू। ऑफ कोर्स निर्गोली। ओके। निर्गोली तो ज़हीन आदमी दुनिया च है ही कोई नहीं। हाँ। तुसी समझो सो तुसी हो? नहीं। नहीं है, तुसी भी हो, लोगों को पता नहीं है। हाँ जी, ये हाँ जी, सही हाँ है, जी। ये सही मैं बात क्या है। मियां साहब तुसी जितो जितो हाँ। कहंदे ने क्यों यार, लोकी तो कह रहे ने असीं कोई काम ही नहीं कीता। हाँ। मैं क्या सर, जो काम तुसी कीता है दुनिया दी हुकूमतां नहीं कर सकदियां। अच्छा जी। आ कहंदे ने, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? किस तरह? मैं क्या सर 16 रुपए ਦਾ यूनिट ਤੁਸੀਂ 52 ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 174 ਤੋਂ 283 ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡਾਲਰ 187 ਦਾ ਸੀ 287 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਐਂ ਕਰਕੇ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨੇ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪੁਰ 27 ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ। हाँ जी, ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? यार बड़ा जबरदस्त चीखना तो प्रोग्राम याद चल रहा आया। है। ओ
ਮੈਡਮ ਰੇਸ਼ਮ यस ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਫ ਨੇ जी जी ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਆ। सर बहुत ਕੋਈ मेहरबानी। ਫਿਲਮ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ चीखा की गल की थी जी, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ जो चीखे हैं ना वो सारी आवाम की निकल गई। उनको समझ नहीं आती कि बिजली का बिल देना है, घर का खर्चा देना है, बच्चों की फीसें देनी है, सारे पैसे हमें बिजली के बिल के देने हैं। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। आया सुने तो ਮੈਂ सही। ਤੇ ਅੱਜ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹਾਲ ਕੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮਗਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ओए होए होए ਸਰ 1,66,000 ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵਾਸੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਡਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡਮ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ। अरे नहीं ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ। यार गौर से ਓ ਨੋ, Oh yes। ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? मोमिन साकिब मोमिन साकिब कौन है? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? अरे यार क्या मतलब क्या करते हैं, एक्टर है, होस्ट है वो। ਓ ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹੀ ਸੈੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। उसका अपना शो है, वो जो मर्जी करे। ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਓ ਕੌਣ? सबीना जी। यस ਓਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ये होती है ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ पहचान। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਮਰਤਬੇ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। क्यों? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਮਸਾਏ ਜਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। अरे यार म्यूजिशियंस है हमारे वो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ आओ ना किसी दिन। ਮੈਡਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਓ जी ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ। बहुत शुक्रिया। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਾਬਲੀ ਪੁਲਾਓ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ। अच्छा ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। पता है यार क्या मतलब छोटे जे। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੜਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀ 5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਣੀ। पढ़ चुकी हुई है, अब वो काम कर रही हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। और ड्रामों में ही काम करती हैं। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ। मियां साहब बस करें यार, क्या कर रहे हैं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਜੀ। Thank you, ਬਹੁਤ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਈ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ। ਅੱਛਾ। ਉਤੋਂ ਕਲਰਫੁਲ ਹੈਗਾ। Thank you। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। Thank you, thank you। ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, thank ਤੁਸੀਂ you। ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। वेलकम बैक। तो अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट का। आपको बताया चलूं, इसके अंदर मैं आपसे पहले एक MCQ टाइप क्वेश्चन पूछूंगा। आपने अगर उसका जवाब दिया तो ठीक है, लेकिन क्या आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। और अगर आप जनरल नॉलेज पे जाके सही जवाब देंगे तो आपको हर सही जवाब के साथ 5,000 रुपये मिलेंगे। आप जितने मर्जी सही जवाब दे दें तो जनरल नॉलेज ये भी आपकी चॉइस होगी। जी रेशम जी, आपसे आगाज करते हैं अंडर द स्पॉटलाइट का। और ये बताइए, पहले आपके पास MCQ है, अपनी जिंदगी पे बनने वाली फिल्म में आप अपना किरदार किसको करते हुए देखना चाहेंगी आउट ऑफ दीज? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयजा खान और सबा कमर। आई थिंक सबा कमर। सबा कमर को देखना चाहेंगी रेशम के रोल के अंदर। तो ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट, ताबिश हाशमी और मोमिन साकिब। तो ये बताएं, सेल्फी किसके साथ मैं लेंगी? मोमिन साकिब के साथ ना सेल्फी ले लेंगी, जबरदस्त। स्माइल किनको दे रही हैं? स्माइल मैं मोटन अहमद अली भट्ट अहमद को। अली भट्ट, लेकिन अब वो मोटा नहीं रहा। जी बिल्कुल, अहमद अली भट्ट को स्माइल देंगी और फ्लोर आ चुका हुआ है ताबिश हाशमी का। ताबिश मुझे माफ कर देना, फ्लोर आ गया तू उतर जाए मेरा भरा। अहमद अली भट्ट के साथ मेरा बहुत नहीं बिल्कुल मजबूत सही है। रिश्ता है। आप बस ठीक है, आपने जवाब दे दिया, आपने दे दिया। ये बताइए, साल 2020 के मार्च के अंदर चलते हैं, तकरीबन 10-12 मार्च की डेट है। आप एक क्रूज लाइनर के ऊपर जाने लगी हैं जो कि अगले 10 दिन के लिए है। इस डेट के साथ आपको ये याद दिलाता चलूं कि ये वही डेट है जिसके लगभग 14-15 मार्च को दुनिया में कोविड की फैलने की पूरी खबर फैल गई थी और ऑलमोस्ट 14-15 मार्च को हमारा मुल्क भी बंद हो गया था और दुनिया में एक शटडाउन हो गया था, यानी कि जो जहां था वो वहीं पे रह दुनिया में गया था। बहुत बड़ा शटडाउन। बिल्कुल। तो मैडम आप सोचें, आप तकरीबन कोई 10-11 मार्च के गिर्द इस क्रूज लाइनर पे चढ़ने लगी जो कि अगले 10 दिन चलना है और आप उसमें चली जाएंगी। इनमें से किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगी
ये याद रखिएगा कि उसके बाद अगले 2-3 महीने तक दुनिया शट डाउन थी, ठीक है। 2-3 महीने का ये सफर होगा जो तय करना पड़ेगा। ऑप्शंस आपके पास जो है बर्दाश्त करना होगा। बर्दाश्त करना होगा। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब शेख रशीद अहमद। कितना नाम लेता सर? आप चाहें तो जा सकती है जनरल नॉलेज के ऊपर। 5000 भी मिल जाएंगे। दाव जरा कि जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी जी? जनरल नॉलेज पे चलेगी रेशम जी। 5000 यहाँ पड़े हुए हैं, जितने सही जवाब देंगी उतने इनको मिल सकते हैं जी। तो मैडम फिर ये बता दीजिए, आप लोग मदद नहीं कर सकते, बताया चलूं, पाकिस्तान किस साल में रिपब्लिक बना था? है? आप चाहें तो ओरिजिनल सवाल वापस जा सकती हैं। उन दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि वो भी इसके जवाब देने से कासिर हैं। मदद करो मेरी। उनसे मदद नहीं ले सकती इस मोमन segment भाई में। हालात खुद खराब है। आप चाहें तो ओरिजिनल सवाल वापस जा सकती हैं। 5000 नहीं दोगे? नहीं, आप जवाब देंगे तो जवाब मैं दूंगा देना ना। है। अच्छा ये क्या पूछा आपने? पाकिस्तान किस साल में रिपब्लिक बना? 47 क्या? नहीं जी, 47 में नहीं था। 2500 तो बनते हैं। नहीं। अरे भाई, रिपब्लिक बना। हम आगे चलें या आप वापस उस सवाल पे जाना चाहेंगे? ओथे वापस चलो फिर। चलिए जी, उस पे चलते हैं। क्रूज पे किसके साथ जाएंगी? मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं। दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रही हैं? क्योंकि एक तो आपने पहन ली हुई है। जी। ऑप्शंस आपके पास हैं, जनाब राहत फतेह अली और जनाब शान शाहिद। कोई तीसरा नाम नहीं? नहीं, 2 ही हैं दोनों ही मेरे अपने हैं। जी। तो फिर बताइए, आप जवाब देना चाहेंगे या जनरल नॉलेज? अच्छा मैं क्योंकि वो लाइफ जैकेट में अगर राहत साहब को देती हूँ ना तो वो रास्ते में हंसाएंगे बहुत। तो वो हाँ, वो राहत फतेह अली खान साहब ठीक है। राहत फतेह अली खान लाइफ जैकेट ले गए हैं, ठीक है। शान साहब रह गए हैं, ओके जी। सबीना जी, ये बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है। हु वुड यू लाइक टू सी प्लेइंग योर कैरेक्टर इन योर ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास हैं, सज्जल अली, इकरा अजीज और सारा खान। सज्जल। सज्जल को चाहेंगी कि वो आपका किरदार निभाएं। जबरदस्त। ये बता दीजिए, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहने से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं, यमुना जैदी, कोमल अजीज खान और नादिया अफगन। सेल्फी में लूंगी यमुना के साथ। ठीक है। स्माइल किनको दे रही स्माइल में दूंगी नादिया जी को। और फ्लोर आ गया कोमल अजीज खान का। जी। ठीक है। बड़ा दुख है। ये बताइए, आप भी क्रूज लाइनर पर जाने लगी हैं। 12 मार्च 2020 की डेट है, एक लंबा सफर होने वाला है आगे। किसके साथ क्रूज पे जाना चाहेंगी आप? शेख रशीद। नहीं उन्होंने नाम ही नहीं कहा था। आपके ऑप्शन तो देने दे मुझे। वो तो आप पर्चे तो बाजते फिरंदे। आपका शौक अपनी अच्छा जगह, मुझे लेकिन पसंद। मगर हमारी मजबूरी है कि नाम जो आपके पास ऑप्शंस में एक तो है। मेरे शहर से ना पसंद भी है मुझे। नहीं, शेख आपको मैं साहब प्रोग्राम देख के कह रहे हैं काश हालात चंगे होंगे। ऑप्शंस आपके पास जो है इस क्रूज लाइनर पे जाने के लिए 12 मार्च 2020 को, वो हैं वहाज अली और फरहान सईद भट्ट। तो कौन होगा वो? अच्छा मैं जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी मुझे थोड़े से पैसे भी जीतूं ना, तो हम जाते हैं जनरल। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे? ठीक है, जनरल नॉलेज पे आप चली गई बिजली के हैं। बिल। ये बताइए, अभी वापस जाएगी। फिर जाएगी वापस। मैं भी चांस ले। जी, तो ये बता दीजिए कि पाकिस्तान हॉकी में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीता था? सबीना जी आराम आए। आप वापस जाना चाहेंगी या हाँ। जवाब देना चाहेंगी? अच्छा चलिए वापस, मैं वैसे ही चांस ले रही थी, मैंने कहा ओके, चांस ले रही थी वैसे ही। तो जी बताइए, कौन होगा जो आपके साथ क्रूज लाइनर पे होगा? अच्छा कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी पैसे, वो आपकी वाली बिल। चेक करें तो पैसे। जी जी, ये देखिए जेन्युइन, वो ईद मुबारक वाला भी नहीं है। जी, तो आप बताएंगी कौन जी होगा? जी, वहाज के साथ। वहाज के साथ क्रूज लाइनर पे हैं। ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं एहतिशामुद्दीन और काशिफ निसार साहब। टफ हो गया। अब बताएं। जनरल नॉलेज आपके पास मौजूद, प्राइज मनी आपका वेट भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ MCQ एक आसान सा भी है। नहीं, आसान सा नहीं है। तो फिर सबीना, कौन होगा वो? मुझे नहीं पता, मैं ये जवाब नहीं दे सकती। आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी? जी, उसको बेशक मैं गलत दे दूंगी जवाब, ये नहीं मैं दे। ठीक है, जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी। ये बहुत प्यार करती हूँ मैं उन दोनों गलत पे से। 1500 मांग लेने उन्होंने। ठीक है, जनरल नॉलेज पे चली गई हैं वो। ये बता दीजिए, पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब हुई? 1948। गलत हुआ जवाब। पैसे नहीं 500 रुपए देंगे।
ये बताइए पाकिस्तान का म्यारी वक्त का तयन किसने किया था, उन साहब का नाम क्या था? ये किस तरह की कौन सर सी इतनी हैवीवेट उर्दू बोल रहे हैं आप, मोहम्मद अली नॉकआउट स्टाइल। सवाल ही ऐसा, मैं क्या करूं? ये अभी क्या गलत होता जाएगा तो ये होता जाएगा आगे आगे। आप चाहें तो वापस जा ये सकती फिर हैं। पूछे जरा। पाकिस्तान के म्यारी वक्त का तयन जिन साहब ने किया था उनका नाम क्या था? वालेकुम अस्सलाम। मैं नहीं दूंगी ना, मैं जवाब दे रही हूँ क्योंकि आगे भी फिर मुझे नहीं पता होगा और फिर मुझे वो भी नहीं जवाब आपको इसका भी जवाब नहीं? नहीं, मुझे- ठीक है, मैं आखिरी सवाल पूछूंगा। एज अ रूल आई हैव टू आस्क यू 3 क्वेश्चंस इन द जनरल नॉलेज। तीसरा सवाल आपसे अब मैं क्या पूछूं? आसान सा कर दे, बच्ची बेचारी डरी हुई है। आसान सा कर दें। ए पूछ लो ठाकुर साहब दवाई किस टाइम खाते? हर टाइम। चलो ये बता दीजिए सेनेट के मेंबरान की तादाद कितनी होती है? एक सेकंड, नहीं मुझे पता है। 1 1 मिनट गिन लें सबके नाम देखें, आपके पास। एकदम सवाल का जवाब लगता है कुछ नोटों ने फड़फड़ाना शुरू कर दिया है। गिन लें सबका, आपको पता ही होंगे। 160, सेनेटर 170 शकूर। नहीं आप दोनों नहीं help कर सकते। 170 निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता सबीना पास भाई। पास ही हैं आप। बिल्कुल हूँ मैं, मुझे पता बिल्कुल है पास नहीं, मैं पास गलत हैं नहीं आप। हो सकती। खुद रही है सेनेट मेंबरान की तादाद 300 तक आप पहुंच गई। थोड़ा आगे पीछे तो चलेगा ना। बताएं तो सही, डिपेंड करता है कितना। 172 गलत हुआ बिल्कुल जवाब। 175 जी वो भी नहीं है। इन्हीं प्रोग्राम नवा शुरू होने की खुशी नहीं जिन्हें 5000 पहुंचने की खुशी। सबीना भी हो गई जी। मोमिन साकिब साहब। सर सर क्या हाल है? कुछ थोड़े तो जीत लेना मुमिन। जिस तरह के उनके सवाल है, मैं कोई जनरल नॉलेज में नहीं जा रहा। हद कर दी के होस्ट हमारे साथ मौजूद जी। तो मोमिन साकिब साहब ये बता दीजिए कि हाँ मेरी तरफ से तो हाँ। सर लिफ्ट के अंदर आप भी गए, 3 लोग थे मौजूद, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से फिलहाल तो आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं, अहमद अली भट्ट, ताबिश हाशमी और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ है? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज बेटा वापस आओगे। आज पता लगा साढ़े स्टाਰਾਂ ਨੂੰ किन्ने पैसे की जरूरत है। सर ये बताइए पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था? पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर का जवेद शेख साहब। सेकंड। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट का नाम क्या था? मुझे इतना पता है, इनकी सबसे लॉन्गेस्ट टर्म थी। पास। नेक्स्ट। पास हो गया ये भी। आप चाहें तो अपने ओरिजिनल जवाब पे वापस जा सकते हैं बाय द वे। जाएंगे सर। अच्छा अभी आपने ये और खेलना है ये? नेक्स्ट थर्ड। अच्छा आपने ये रूल। अच्छा आपने डिग्री किस चीज में ली थी? मेरा अंडरग्रेड कंप्यूटर साइंस में था और मेरा मास्टर्स कंप्यूटर साइंस के अंदर अंडरग्रेड था इनका। तो देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर। छोड़े कंप्यूटर को। कंप्यूटर साइंसेस पढ़ी हुई है आपके लिए मोमिन साकिब, इससे ज्यादा आसान मैं नहीं कर सकता। आप जनरल नॉलेज से नहीं हट रहे, तो आखिरी जनरल नॉलेज आपके लिए है USB। व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? कंप्यूटर साइंस की डिग्री किंग्स कॉलेज लंदन से वालदैन का उड़ाया हुआ बहुत से पाउंड्स। बच्चा ये लंदन किसी यूनिवर्सिटी से नहीं। मेरा इस वक्त कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है मेरे पास। गोइंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। और USB का भी जवाब नहीं दिया। कंप्यूटर साइंस की डिग्री कामयाब है। जी सर तो बताइए आपका ओरिजिनल सवाल है वापस। सेल्फी किसके साथ लेंगे लिफ्ट में? सेल्फी, स्माइल, फ्लोर आ गया। फ्लोर आ गया है। फहद मुस्तफा, अहमद अली भट्ट, ताबिश हाशमी। सेल्फी अहमद अली भट्ट, ठीक है। स्माइल ताबिश भाई, फ्लोर आ गया फहद भाई। फहद मुस्तफा साहब आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। सर ये बता दीजिए 2020 का वही क्रूज लाइनर 12-13 मार्च की डेट, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे क्रूज लाइनर पे अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और उमैमा मलिक। आओ बिस्ती के रहिए जनरल नॉलेज। आपने 5000 क्यों रखे हैं? तो मैं 5000 नहीं ट्राई मिलेगा। लाइफ में, इट इज ऑल अबाउट ट्राइंग। और मैं बताऊं कि ह्यूमन ब्रेन मेमोरी के लिए नहीं बना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बना है। तो मुझे कोई शर्म नहीं अगर मुझे जवाब नहीं आते, पूछे। ठीक है जी। ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बना थैंक है। यू फॉर सेविंग अस एज हाँ, इट इज नॉट मेड फॉर मेमोरी। आने वाले जनरल इलेक्शंस जो अब होने वाले हैं, पाकिस्तान के कौन से नंबर के जनरल इलेक्शंस होंगे? वैसे में क्या करते हैं यार आप? नेक्स्ट। पाकिस्तान का लिटरेसी रेट क्या है? पाकिस्तान का लिटरेसी रेट, माहिरा खान। चूज कर लिया मैंने। अच्छा माहिरा खान को चूज किया क्रूज लाइनर के लिए उन्होंने। ठीक ठीक जी। तो ये बता दीजिए सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं इमरान अशरफ साहब और अदनान सदीकी। जनरल नॉलेज। ये पैसों के लिए नहीं किया। ये पैसों के लिए नहीं किया। मैंने ये साथी मसला है। बिस्ती के लिए की है।
बहुत एक रीसेंट आपसे करूंगा, आप उस वक्त समा टीवी के साथ मुंसलिक भी थे, तो ये बताइए चौधरी परवेज इलाही साहब ने पंजाब असेंबली किस तारीख को डिसॉल्व किया? किस तारीख को डिसॉल्व की? अभी का ही वाकया है। मैं आगे चलूं या आप जवाब पे वापस जाना चाहेंगे? नहीं आगे चले। जरा- मैं पता क्यों कर रहा हूँ, नहीं मैं फ्रैंकली एंड में ये सही जवाब बताएंगे, सबका नॉलेज इंक्रीज होगा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आपकी सोच है। ये बताएं, आज़ादी पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज मौजूद थी? उते पकोड़े बेचते थे। एक जनरल हिस्ट्री होती है, 14 अगस्त है। आई एम सो सॉरी ब्रो, प्लीज। 24? नहीं सर, गलत, 24 नहीं थी। सर, आपने कंप्यूटर साइंसेस पढ़ा हुआ है? नहीं, मैं बताता हूँ। चले पूछे। पूछूं? चले यार, आपके लिए इससे ज्यादा आसान मैं क्या करूंगा। मोमिन साकिब, आखिरी सवाल, आप अभी भी ऑप्शन दे रहा हूं, अपने ओरिजिनल सवाल पे वापस जा सकते हैं लाइफ जैकेट के। नहीं पूछे। अल्लाह मियां, हम थोड़ा साथ दे दे। What does PEMRA stands for? What does PEMRA stand for? नहीं, आप नहीं बता सकते। नहीं, आप नहीं बता सकती हैं। वो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ए हो गया। चुप। पेमरा। प्रेम, माय नेम इज प्रेम चोपड़ा। अच्छा नहीं, पेमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और इसके साथ नहीं चुप। आप नहीं बताएंगे। ए फॉर एप्पल। नहीं, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ए फॉर अथॉरिटी और आर फॉर 5000। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ए फॉर अथॉरिटी, आर रेगुलेटरी अथॉरिटी। सबसे पहले मैं अपना आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ। थैंक यू मामा पापा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सबकी दुआओं का। थैंक यू। मुंडे का रिश्ता हो जाएगा, 5000 कमा लिया। और ये पहले विनर हैं आप इसके। और जिस तरह इन्होंने पेमरा को गेस किया वो आप सब लोगों ने देखा, आप सब लोगों ने देखा होगा। और मैं पेमरा वालों से सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ताकि हमारे बच्चे को याद रहे, अगली बार कम से कम 2-3 नोटिस आपने इसको भिजवाने हैं ताकि इसको आर और ए क्लियर हो के पेमरा में किस चीज का। एक पिक्चर हमारी जी प्लीज, ये पिक्चर भी। लेकिन 5000 है ना, जोर है ना तो ज्यादा लगा। 18 और एना देवी ने भी। ये बिल्कुल पहले विनर हैं। देखिए जिस तरह इन्होंने जीता वो एक और मामला है। थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे भी दिखाना। अच्छा बैठ जाओ। बिल्कुल। देखो, जब भी ईद पर ईदी मिलती है तो पहले बड़ी बाजियों को देते हैं, तो इसलिए बाजी ने रख ली है और ये बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा तो मैं तो छोटी हुई ना फिर सबसे, तो वो आपको वही देंगी अब अपने हिसाब से। गाइस थैंक यू सो मच। रेशम जी, सबीना, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आप लोगों ने सेफली एंजॉय करनी है 14 अगस्त जो आज की होगी। और मोटरसाइकिल के साइलेंसर्स नहीं उतारने आपने और ना ही वन व्हीलिंग करनी है। इस सब का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। थैंक यू।